आज हम गांधी के सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। गांधी की जो सत्याग्रह तकनीक थी, अहिंसक जो आंदोलन की, वो सत्याग्रह के बारे में आज जानेंगे। जो शांति तकनीक के रूप में सत्याग्रह जो गांधी ने अपने जीवन में अपनाया और एक सिद्धांत के रूप में दिया। सत्याग्रह के रूप में गांधी ने जब शुरुआत की दक्षिण अफ्रीका से, तो सत्याग्रह का नाम पहले सदाग्रह, फिर उन्होंने इसको करते करते सत्य के लिए आग्रह अर्थात सत्याग्रह, जब हम शब्द की शाब्दिक व्याख्या करते हैं तो सत्य प्लस आग्रह तो बनता है सत्याग्रह। गांधी ने जितने भी अपने आंदोलन किए, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरोध में किया हो या फिर भारत में जो भी आंदोलन किए, उन सब आंदोलनों के पीछे एक ही जो चीज़ थी वो थी उनका सत्य के लिए उन्होंने आग्रह किया। जो बात सच्ची है उसके लिए उन्होंने अपनी मांग की है, तो इस मांग के लिए उन्होंने उसका नाम रख दिया सत्याग्रह। तो गांधी के मूल रूप से सत्याग्रह को समझने के पीछे यही उद्देश्य है कि वो सत्याग्रह एक तकनीक है जिसके द्वारा हम अपनी बात को मनवा सकते हैं। गांधी के जो तकनीक है उसके बारे में कहा गया है कि सत्याग्रह उन्होंने जो सर्वप्रथम जो सत्याग्रह का जो प्रयोग था उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में किया था, और दक्षिण अफ्रीका सरकार के रंगभेद के आधार पर उन्होंने भेदभाव मूलक कानून का विरोध किया था। और सत्याग्रह पहले एक निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में उन्होंने कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध है, हम जब दूसरों का विरोध करते हैं तो वो एक विरोध की एक पद्धति है, तो उन्होंने सत्याग्रह को एक नाम दिया था। उसके बाद में उन्होंने सत्याग्रह को जो सदाग्रह, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सदाग्रह नाम दिया, सदाग्रह के अंदर बदलता और फिर उसका नाम सत्याग्रह। सत्याग्रह द्वारा व्यक्ति और समाज के अंतर्निहित जो बुराइयां थी, उन बुराइयों व संघर्षों के प्रतिकार को तरीका जो उन्होंने कहा कि इसको किस तरह से, उन बुराइयों को किस तरह से संघर्ष में जो समाज में जो संघर्ष है उस संघर्ष को हम दूर कर सकते हैं, किस तरह वो बुराई है उसको बुराई को समाप्त कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसका नाम सत्याग्रह रखा। गांधी के अलावा किसी ने भी सत्याग्रह का प्रयोग इतने व्यापक स्तर पर नहीं किया था। सत्याग्रह की जब बात आती है तो सत्याग्रह की जो शुरुआत थी वो गांधी के द्वारा की गई थी और उन्होंने ही सत्याग्रह की खोज की थी। शाब्दिक अर्थ में यदि हम बात करते हैं सत्याग्रह की, तो अहिंसा में आस्था रखने वाला मनुष्य सत्य के प्रति आग्रह है। तो उनका मनुष्य में जो आस्था रखता है और मनुष्य के प्रति जो आस्था रखता है वो सदा वो सत्य के प्रति भी आग्रह हो। ये उनका जो मानना था कि जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था रखता है या जो सत्य के प्रति आस्था रखता है वो ही सत्याग्रही बन सकता है। सत्याग्रह में वे सभी बातें सत्य के संदर्भ में कही जाती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप अपनी बात मनवाने के लिए जो सत्य बात है, सत्य बात को मनवाने के लिए जो आप उसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं वही सत्याग्रह है। सत्याग्रह में सब कुछ स्वयं सहन किया जाता है, अपने आप को बनाया जाता है, अपने आप को वैसा बनाया जाता है कि आप सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, सत्य के लिए आप काम कर सकते हैं। और सत्य प्राप्ति का जो स्वयं के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं वो अपने स्वयं से, उन्होंने कहा कि कष्टों को सहन करना, स्वयं के द्वारा विरोध करना, स्वयं के द्वारा जो भी मांग करना, स्वयं के द्वारा धरना प्रदर्शन करना और स्वयं अपने आप शरीर के कष्टों को झेलना, वही सत्याग्रह है। उनका कष्टों को अपने आप, जो आप कष्टों के लिए आप जो काम करते हैं वही सत्याग्रह है। दूसरा सत्याग्रह शब्द के लिए गांधी ने कहा है कि सत्य और आग्रह, अर्थात सत्य और आग्रह का जब सत्य के रूप में आग्रह करना, निम्रतापूर्वक आग्रह करना, अपनी बात को मनवाने के लिए सामने वाले के पक्ष को उदारतापूर्वक उसके सामने रखना, वही सत्याग्रह है। सत्य के रूप में कहना और सत्य का आग्रह करना वही सत्याग्रह है। जो बंदोपाध्याय ने कहा है, बंदोपाध्याय ने कहा है सत्य के में मूल्यात्मक अर्थ पर मूल्यात्मक अर्थ पर बल देते हुए सत्य को न्याय का द्योतक कहा गया। उन्होंने कहा कि जो सत्य है, उस सत्य की जो मूल धारणा है, उन धारणा को यदि हम जानें तो वह अपने आप में कहा जा सकता है कि वो सत्य है। सत्य की जो मूल अर्थ उन्होंने कहा वो सत्य के लिए, जो न्याय के लिए और जो न्याय के लिए द्योतक है वही सत्य है।
तो ये सत्य की जो मूल्यात्मक अर्थ में भी बंदोपाध्याय ने कहा है कि सत्याग्रह इस तरह से काम करता है। गांधी ने सत्याग्रह के सत्य की शक्ति, सत्याग्रह का अर्थ आत्म शक्ति, प्रेम शक्ति और या फिर शक्ति का आग्रह माना है। उनका मानना था कि ये सत्य की जो शक्ति है, अर्थात सत्य के द्वारा जो प्राप्त की जाती है या सत्य के लिए जो प्राप्त की जाती है, उस शक्ति की बात की जाती है। तो गांधी कहते हैं कि ये सत्याग्रह अपने आप में एक शक्ति के रूप में काम करता है। सत्याग्रह कि कभी भी सत्याग्रही जो है वो कभी हिंसा का सहारा नहीं लेता है, कि वह हमेशा जो भी कार्य करता है वो पूरे के पूरे अहिंसा के बल पर, अहिंसा और सत्य के बल पर अपना कार्य करता है और इसके लिए सत्याग्रह को कभी हिंसा कभी स्वीकार्य नहीं है। गांधी कहते हैं कि हिंसा का साधन सत्याग्रही कभी भी हथियार के रूप में काम में नहीं लेता है और उसके बाद में उन्होंने कहा वो उसके स्थान पर प्रेम, त्याग, दया, इन सब को महत्व देता है। वो ये कहता है कि ये सब चीज़ें, प्रेम और त्याग जो है, मुख्य रूप से उन्होंने कहा ये सत्याग्रह को सफल बनाने में एक साधन के रूप में काम करती है, न कि हिंसा। हिंसा को वो उन्होंने तिरस्कार किया है, हिंसा को उन्होंने छोड़ा है। अब जो सत्याग्रह की कुछ आधारभूत मान्यताएं, उन्होंने कहा कि ये जो सत्याग्रह के लिए ज़रूरी है, सत्याग्रह यदि इन पर टिका हुआ है तो ये हमें आवश्यक रूप से उनका मानना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह के लिए उन्होंने कहा कि जो यह एक गांधीवादी जो संघर्ष निराकरण की एक तकनीक है, संघर्ष निराकरण की एक विधि तरीका है, जो आप अपनी बात मनवाने के लिए सत्य के पूर्व आप आग्रह करेंगे और वो आप आपकी बात मानेंगे। तो ये सत्याग्रह की जो बात उन्होंने बताई। नैतिक जो मान्यताएं हैं, उन्होंने कहा सत्याग्रह एक ऐसा अस्त्र है जिससे मानवता व नैतिकता की रक्षा की जा सकती है और इसलिए नैतिक दृष्टि से विचार करने पर सत्य, अहिंसा ही इसके प्रमुख अस्त्र के रूप में नज़र आते हैं और नैतिकता के विकास के लिए एकादश व्रतों की उन्होंने पालना की है। ये गांधी ने जो सत्याग्रह की जो बात की है, वो सत्याग्रह मूल रूप से उनका नैतिक दृष्टि से जो सत्य और अहिंसा की जो पालना करते हैं, सत्य अहिंसा की जो बात करते हैं, वो अस्त्र के रूप में, मुख्य रूप से एक अस्त्र के रूप में काम करता है और नैतिकता के विकास के लिए एकादश व्रत की जो पालना करते हैं, वो भी उन्होंने कहा कि ये भी अपने आप में एक अस्त्र के रूप में जो सत्याग्रह की पालना करने का एक मुख्य अस्त्र के रूप में रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए उन्होंने इम्पोर्टेंट बताई, इसलिए मुख्य बताई है क्योंकि उनका जो कहना था कि इनकी यदि पालना हम करेंगे तभी हम सत्याग्रह को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम सत्याग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते या सत्याग्रह को प्राप्त करने का वो तरीका सत्याग्रह नहीं हो सकता। तो उन्होंने सबसे पहले जो नैतिक मान्यताओं के बाद में उन्होंने कहा कि सत्य, उन्होंने कहा हमेशा आप सत्य का सहारा लेंगे। अभी जब भी आपको कोई बात मनवानी है, कोई बात आपको रखनी है, तो आप सत्य का सहारा लेंगे, कभी भी झूठ को उसमें शामिल नहीं करेंगे या झूठ को कभी भी उसमें किसी तरह का सहयोग नहीं लेंगे झूठ का। और इसलिए वो सत्य, सबसे पहले सत्य की पालना करनी है। दूसरा, उन्होंने अहिंसा की पालना करनी है। आप अपनी बात मनवाने के लिए किसी तरह का, किसी के साथ छल कपट, पाप, किसी तरह की बुराई, किसी तरह का शोषण, किसी तरह का उत्पीड़न या दबाव, ये आप नहीं करेंगे। आप किसी के प्रति हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। यदि मन, वचन और काय से आपको पूर्ण रूप से अहिंसा की पालना करनी है। तो ये अपने आप में उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी जो बात है कि सत्याग्रह को अहिंसा, पहला सत्य और दूसरा अहिंसा के नियमों की पालना करनी है और पूर्ण रूप से आप अहिंसा का पालन करना है। तीसरी बात उन्होंने ऐस्ते, आप किसी तरह की आप चोरी नहीं करेंगे, किसी तरह का आप चोरी के लिए कोई भी प्रलोभन या लालच आपको मिलता है तो आप वो नहीं लेंगे और जो अपने पूरे मन से आपने जो शुरू किया सत्याग्रह, उसको पूरे मन से आप उसे करेंगे, किसी तरह का उसमें कोई विकार ना हो। इसके लिए आप, उन्होंने कहा किसी तरह की आप चोरी ना करें, किसी तरह का आप कोई भी गलत काम ना करें, ये उनका मानना था। उसके बाद में अपरिग्रह, सत्याग्रही बनने के लिए उन्होंने कहा अपरिग्रह तो बहुत मुख्य जो उन्होंने कहा कि नियम है कि अपरिग्रह से ही संभव है। जब आपके मन में किसी के प्रति कोई भी आप लालच या आपको संग्रह की यदि कोई चीज़ आपके पास नहीं होगी तो ही आप अपरिग्रह की बात कर सकते हैं। अपरिग्रह अपने आप में उन्होंने कहा कि संग्रह की प्रवृत्ति को छोड़ना, व्यक्ति अपने संग्रह की प्रवृत्ति को छोड़ेगा तभी अपरिग्रही बनेगा। तो ये उनका मानना था कि अपरिग्रह अपने आप में जो
एक सिद्धांत है जो कि सत्याग्रही को अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अगला उन्होंने कहा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से यहाँ तात्पर्य है कि व्यक्ति अपना ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए जो सत्याग्रह के रूप में जो अपना मार्ग अपना रहा है, उसमें किसी तरह का विकार या किसी तरह की कोई भी किसी तरह की कोई इसमें गलती ना करे। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। जो भी उसके साथ इंद्रिय जो असंयम है, इंद्रिय की जो प्रवृत्तियां हैं, उन सब प्रवृत्तियों से परे हटकर वो इंद्रिय संयम की बात करे और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करे, तो भी वो सत्याग्रही बन सकता है। अगला इसमें कहा है शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम के लिए गांधी कहते थे कि अपने आप को जब तक आप श्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा कि यदि सच्चा परिश्रमी यदि नहीं है तो वो अपने आप एक पाप का भागी है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण रूप से श्रम के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, श्रम की जो बात करनी चाहिए, और श्रम के जितनी आप मेहनत करेंगे अपने शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपकी आत्मा भी अंदर से स्वस्थ रहेगी। तो ये उन्होंने कहा शारीरिक श्रम बहुत ज़रूरी है। परिश्रम करेंगे तभी आप सत्याग्रही बन सकते हैं। और सत्याग्रह तो एक परिश्रम का ही एक मार्ग है, जिसमें आपको सारे परिश्रम के ही रूप आपको देखने को मिलेंगे। ऐसवाद की भावना इसलिए उन्होंने कही है। अगला ऐसवाद कि आपको कड़ी मेहनत करनी है। सत्याग्रह के रूप में आपको वहाँ सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी। वहाँ भोजन मिला तो मिला, भोजन नहीं मिला तो नहीं मिला, कम मिला तो मिला, या फिर भोजन को जो पूर्ण रूप से आपको भोजन ना मिल के कुछ एक चीज़ मिल गई, कभी ना भी मिली। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें सत्याग्रह में कोई स्वाद की बात नहीं है। आप स्वाद लेकर अपना जो अपनी जीभ का स्वाद लेंगे, अपने उसका खाने का आनंद लेंगे, वो सत्याग्रह में नहीं है। सत्याग्रही बनने के लिए आपको स्वाद को त्यागना पड़ेगा, जैसा मिलेगा वैसा आपको खाना पड़ेगा। तो ये उनकी जो मूल भावना थी कि लोग खाने पीने में आसक्त हो जाते हैं और वो भोग विलास में ही रह जाते हैं और वो कोई काम ढंग से नहीं करते। इसलिए उन्होंने कहा ऐसवाद का होना बहुत ज़रूरी है। स्वदेशी सत्याग्रह में जो स्वदेशी व्रत का पालन भी इसलिए बताया गया कि सत्याग्रह जब आप करेंगे तो आपको स्वदेशी की भावना होनी बहुत ज़रूरी है। आपके मन में आप किसी तरह से आप क्या काम कर रहे हैं, आप अपने देश के लिए कर रहे हैं, आपके देश की जो आवश्यकता है उनकी आप आवश्यकताओं के लिए पूर्ति के लिए आप स्वदेशी जो साधन है उनको अपनाएंगे। स्वदेशी होगी तो आपको देश उन्नति करेगा। इस तरह की भावनाएं हमारे मन में होगी, देश उन्नति की, राष्ट्र उन्नति की, तभी हम उस कार्य को आगे कर सकते हैं। और अस्पृश्यता निवारण, ये भी उन्होंने कहा कि सत्याग्रह में जब हम सब लोग साथ चलेंगे, सब एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे, तो हमारे मन में किंचित भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये ऊंची जाति का है, ये निम्न जाति का है, ये गरीब है, ये अमीर है, या ये अस्पृश्य जो छुआछूत है, इस तरह की हमारे में किसी तरह की कोई जाति, वर्ण, संप्रदाय, इस तरह की कोई हमारे में कोई भावना नहीं आनी चाहिए ऊंच नीच की। वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, उससे भी सत्याग्रह में यदि वो साथ है तो उसे भी साथ लेकर चलना है। और आपको भी उसके प्रति ऐसी कोई भी भावना मन में नहीं रखनी है कि जिससे वो आप उसके साथ छुआछूत करें या उसे आप अपने समान ना समझें। तो सत्याग्रह में ये कहा है कि आपको अस्पृश्यता का निवारण करना है। वहाँ सब समान है, सबके लिए समान कार्य है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव की बात तो गांधी हमेशा कहते थे कि जब सत्याग्रह करना है तो आपको किसी के जाति, धर्म और संप्रदाय की बात नहीं पूछनी है। आपको केवल एक ही बात करनी है, मनुष्यता और भारतीयता। आप मनुष्य हैं और भारतीय हैं, और आप भारतीय होने के नाते ही आप देश सेवा के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, अपने राष्ट्र उन्नति के लिए, आपके राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, आप सत्याग्रह कर रहे हैं। ये आपके मन में जज्बा होना चाहिए, तो वो तभी आप सर्वधर्म समभाव की बात कर पाएंगे। और अभय, अंत में अभय की बात इसलिए कही कि सत्याग्रह बिना अभय के संभव नहीं है। जो डरपोक और कायर व्यक्ति हैं वो कभी भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। उनका मानना था कि सत्याग्रही होने के लिए अंदर से आपको आंतरिक रूप से मजबूत और बाह्य रूप से भी आपको मजबूत बनना पड़ेगा, तभी आप में अभय की धारणा आएगी। और अभय की धारणा आएगी तभी आप हर संघर्ष, हर जो आप पे कष्ट आएंगे, उन कष्टों को आप सह पाएंगे। उन कष्टों को सहते हुए आप आगे निकल जाएंगे और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो ये मूल रूप से जो उनकी बात थी कि सत्याग्रह के पीछे की जो बात थी, उन्होंने कहा कि सत्याग्रह के लिए ये 11 व्रतों का पालन बहुत ज़रूरी है, तभी आप पूर्ण रूप से सत्याग्रही बन सकते हैं। और सत्य के लिए जो आग्रह करेंगे तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें होना भी ज़रूरी है।
अब सत्याग्रह के आधार इन्होंने बताए कि सत्याग्रह के 3 आधार मुख्य रूप से बताए। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह, दूसरा सामुदायिक सत्याग्रह और तीसरा राष्ट्रीय सत्याग्रह। यदि आपको व्यक्तिगत स्तर पर यदि किसी अपनी बात मनवानी है या अपनी बात को लिए कोई सरकार के सामने आपको रखना है, तो आप व्यक्तिगत स्तर पर आप सत्याग्रह कर सकते हैं, जिसके लिए उपवास है, धरना है, या इस तरह के जो काम जो सत्याग्रह की श्रेणी में आते हैं, वो अपनी बात मनवाने के लिए सरकार के सामने आप रख सकते हैं। सामुदायिक सत्याग्रह अर्थात एक समुदाय विशेष के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर एक स्थान पर इकट्ठे होकर उस जो भी आपके सामने जो समस्या है, जो आपकी मांग है, उस मांग को मनवाने के लिए सरकार के सामने आप धरना प्रदर्शन और सामुदायिक मांग को एक साथ एक आवाज़ में उठाकर आप रख सकते हैं। ये सत्याग्रह की दूसरी तकनीक जो है वह सांप्रदायिक सत्याग्रह। तीसरा है राष्ट्रीय सत्याग्रह। जो राष्ट्रीय सत्याग्रह की हम बात करते हैं, तो राष्ट्रीय सत्याग्रह पूरे राष्ट्र के लिए है, क्योंकि किसी समुदाय, किसी व्यक्ति या किसी जाति या किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा राष्ट्र से जुड़ी हुई जो बात है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय सत्याग्रह है, जो राष्ट्र के लिए जो काम करती है, राष्ट्र के सिद्धांतों पे काम करती है, राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए कोई भी बड़ी विपदा या संकट आया है तो उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय सत्याग्रह उन्होंने कहा है कि इसका होना बहुत ज़रूरी है। और ये जब होगा तब भी राष्ट्र उन्नति करेगा, राष्ट्र बढ़ेगा, राष्ट्र आगे जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सत्याग्रह भी, राष्ट्रीय स्तर पर जो सत्याग्रह है वो भी सबके लिए लाभप्रद एक कार्य है। तो ये 3 रूप उन्होंने मुख्य रूप से बताए थे। अब उन्होंने सत्याग्रह के जो कुछ प्रकार बताए हैं, उन्होंने कहा कि सत्याग्रह का जो प्रशिक्षण है वो एकादश व्रत के जो साथ उन्होंने कहा कि एकादश व्रत होंगे तो ही सत्याग्रह की आप पालना कर पाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा संघर्षात्मक सत्याग्रह, संघर्ष जहाँ है या संघर्ष की स्थितियाँ जहाँ पैदा होती है वहाँ संघर्ष एक शांतिपूर्ण संघर्ष भी होता है और एक जो विध्वंसात्मक संघर्ष होता है। तो उन्होंने कहा कि संघर्ष आपको ऐसा करना है जिससे किसी तरह की कोई हानि ना हो। सत्याग्रह करें लेकिन वो ऐसा हो, शांतिपूर्ण संघर्ष हो और जिसमें आप अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से लोगों के सामने रख सकें। रचनात्मक सत्याग्रह में उन्होंने ये बात कही कि रचनात्मक सत्याग्रह जो कोई एक नई रचना करने के लिए, नई कुछ चीज़ बनाने के लिए, कुछ नया कुछ जो पैदा करने के लिए कुछ ऐसी रचना करना एक रचनात्मक सत्याग्रह की श्रेणी में आता है। रचनात्मक सत्याग्रह अपने आप में एक तरह से यदि हम कहें तो रचना, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो व्यवस्था की हो या फिर किसी कानून की हो, तो वो एक रचना करना सत्याग्रह की जो मूल रूप से एक रचनात्मक सत्याग्रह की श्रेणी में आता है। और मूल्य परिवर्तनात्मक सत्याग्रह, यदि कोई मूल्यों में कुछ परिवर्तन करना है, सत्याग्रह के द्वारा यदि कुछ मूल्यों में परिवर्तन करना है, यदि मूल्य जो सत्य, अहिंसा, इस तरह के जो हमारे नैतिक जो मूल्य हैं, इन मूल्यों में यदि कुछ नया जोड़ना है, कुछ नया करना है या नए के लिए कुछ आपको कुछ करना है, तो वो मूल्य परिवर्तनात्मक जो सत्याग्रह कहलाते हैं, जो कि हमारे लिए समय समय पर मूल्यों का आवश्यकता, अलग अलग आवश्यकता होती है और वो धीरे धीरे बदलते रहते हैं। तो ये अपने आप में जो मूल्य परिवर्तनात्मक जो व्यवस्था है वो हमारे साथ जुड़ी रहती है। दूसरा उन्होंने कहा है कि संघर्ष निराकरण की जो गांधीवादी विधियां हैं, संघर्ष जो सत्याग्रह की पार्ट हैं, सत्याग्रह को ही यदि हम हिस्सा है या सत्याग्रह के रूप में हम उन्हें देखते हैं, तो संघर्ष निराकरण की जो विधियां हैं उन्हें उनका जो सबसे पहला जो आता है उनका असहयोग। असहयोग की बात इसलिए हम करते हैं, असहयोग को इसलिए उन्होंने कहा है कि असहयोग जो एक राजनीतिक, आर्थिक अन्याय, शोषण तथा उन्मूलन का एक तरीका है। यदि आप कोई भी आप व्यवस्था या कोई भी सरकार यदि आपके साथ उत्पीड़न, आपके साथ भेदभाव, आपकी नीतियों के खिलाफ यदि आपकी किसी तरह का अन्याय या शोषण कर रही है, तो आप उसका असहयोग कर सकते हैं, जैसा गांधी ने किया था 1920 में। 1920 में जब उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार का असहयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी कार्य में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, या उनकी स्वदेशी का प्रचार हो या उनकी विदेशी वस्त्रों की होली जलानी हो। तो उन्होंने सब रूप में उन्होंने कहा कि हम उनका असहयोग करते हैं। भारतीय जनता सहयोग नहीं करेगी किसी भी कार्य में, वो ही असहयोग है। वह चाहे राजनीतिक पक्ष है, चाहे आर्थिक पक्ष है, चाहे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का हो, या फिर उन्होंने कहा कि अन्य कोई भी सामाजिक पक्ष है, हम किसी भी पक्ष पे आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में
एक असहयोग आंदोलन के रूप में उन्होंने इसका संघर्ष निराकरण की जो विधि थी सत्याग्रह था। अगली उन्होंने कहा हड़ताल। हड़ताल सर्वप्रथम जो गांधी ने 1918 में जो अहमदाबाद में मिल मजदूरों के शोषण के खिलाफ उन्होंने हड़ताल की थी, और इस हड़ताल का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि शांतिपूर्वक ढंग से उन मिल मजदूरों की मांगें मनवाना, और अंततः उन्होंने हड़ताल के द्वारा जो कार्य रोक दिया गया, उस मिल को बंद करवा दिया गया और उन लोगों के द्वारा उनकी मांगें मान ली गई, और ये उनकी जो सत्याग्रह था शांतिपूर्ण सत्याग्रह जो सफलता की श्रेणी में रहा। इसी तरह बहिष्कार की जब उन्होंने बात की तो बहिष्कार भी एक असहयोग का ही तरह ही है। उन्होंने बहिष्कार कर दिया, उन्होंने सामाजिक और आर्थिक जो रूप से जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो आर्थिक जो हमारे पे वस्तुओं का, सेवाओं का, या जो भी उन्होंने जो चीज़ें हमें दी उन सब का हमने बहिष्कार कर दिया। तो अपने आप में ये एक सामाजिक बहिष्कार भी हो गया, और एक बहिष्कार का जो उन्होंने आर्थिक बहिष्कार की भी बात कर दी कि आर्थिक रूप से हम उनका सहयोग नहीं करेंगे, जो भी उनके द्वारा दी गई चीज़ है हम उसका बहिष्कार करते हैं। तो ये अपने आप में गांधी ने कहा कि ये भी एक सत्याग्रह का ही हिस्सा है। और उनका धरना, जब किसी भी स्थान पर किसी विशेष स्थान के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा कोई गलत धारणा, गलत राजनीतिक आदेश या गलत जो भी कार्य किए गए हों, गलत अपने आप में आप कह सकते हैं कि गलत तरीके से वो कुछ भी किया गया हो, तो उसका विरोध करने के लिए वहाँ एक निश्चित स्थान निर्धारित किया जाता है और निश्चित स्थान पर जाके धरना दिया जाता है। धरना वो अर्थात वहाँ धरने के रूप में आप जाके बैठ जाएंगे और अपनी मांगें मनवाने के लिए आप उपवास भी कर सकते हैं, आप नारेबाजी भी कर सकते हैं, आप ज्ञापन भी दे सकते हैं, और एक निश्चित स्थान पर उस मांग के मनाने के लिए वहाँ एक सभा के रूप में भी आप कर सकते हैं। ये एक धरना है सरकार पर दबाव बनाने का, दबाव डालने का एक तरीका। इसी तरह प्रदर्शन की यदि बात की जाए तो लोगों ने समूह के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से जो विरोध का प्रदर्शन करना, मतलब किसी भी रूप में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, वो गांधी कहते हैं कि प्रदर्शन करना है तो आपको उसके लिए लोगों के समूह के द्वारा किसी एक स्थान पर जाकर प्रतिकार करना होगा, प्रदर्शन करना होगा। उनके सामने जो हड़ताल के रूप में आपने जो धरना दिया है, उस धरने को उन्होंने प्रदर्शन दिया है कि आप प्रदर्शन करेंगे तो वो सरकार दबाव में आ जाएगी और आपकी जो सत्याग्रह है वो सफल हो जाएगा। ये कुछ गांधीवादी विधियाँ थी। इनमें हिजरत भी है। हिजरत को यदि वो ज़्यादा आपका विरोध करते हैं तो आप एक स्थान का त्याग कर दें, स्थान का त्याग कर दें, पर आप अपनी स्वेच्छा से उस स्थान को छोड़ दें, वही हिजरत है। एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाएं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस कि जो भी सरकार के द्वारा, जो भी वहाँ की व्यवस्था के द्वारा आपको कोई भी आज्ञा दी जा रही है, उस आज्ञा की आप अवहेलना करेंगे, आप उस आज्ञा को नहीं मानेंगे, वही सविनय अवज्ञा है। अहिंसात्मक रूप से जो कानून की अवज्ञा करना, जो भी कानून के नियमों का पालन ना करना, या कानून बनाए गए उन कानूनों को किसी तरह से अपने ऊपर लागू न होना देना, ये अवज्ञा की बात की जाती है। इसी तरह आत्मपीड़न की बात की जाती है। सत्याग्रह कहते हैं कि आत्मपीड़न होना बहुत ज़रूरी है। आत्मपीड़न से यहाँ तात्पर्य है कि आत्मा को, अपने आप को कष्ट देना। आप भूख हड़ताल कर सकते हैं, आप उपवास कर सकते हैं, आप जो आत्मपीड़न के लिए आप जो सत्याग्रही स्वयं को कष्ट देकर, अपने आप को कष्ट देकर विरोधी को विरोध प्रदर्शन करना, वो ही सामने वाले का उस जो उत्पीड़न से या उस उपवास से या उस जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं और आत्मपीड़न कर रहे हैं, उससे अगले दूसरे सामने वाले पक्ष का हृदय परिवर्तन हो जाए। यही उन्होंने कहा था कि ये आत्मपीड़न, हम अपने आप को कष्ट दे देंगे, अपना कष्ट देकर हम दूसरे को हृदय परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह उपवास की बात कही तो गांधी कहते हैं उपवास सत्याग्रह, जो भूख हड़ताल जिसे हम बोलते हैं, उपवास का जो दूसरा तरीका है, उन्होंने कहा सत्याग्रह का सबसे प्रबल तरीका है। यदि सामने वाले को आपको पीड़ा पहुंचानी है या सामने वाले को जो आत्मपीड़न का जो रूप है वो उन्होंने कहा उपवास है। इसी धमकी देकर भूखे मरने की बात की जाती है। गांधी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 138 दिन उपवास किए थे। तो ये 138 दिन उपवास करने का मतलब ये है कि गांधी ने अपने जीवन में जो उपवास किए, उन उपवासों का दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, और उनके द्वारा जो दिए गए जो धमकियाँ या उनके द्वारा जो मांगें मनवाई गई,
उस मांगों में उपवास उनका बहुत कारगर सिद्ध हुआ, जिससे लोग उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े और उन्हें आत्मिक शांति भी मिली। स्वास्थ्य उनका उपवास से उन्होंने कहा कि मुझे स्वयं को इससे बहुत सुख मिलता है, मेरी आत्मा स्वस्थ रहती है, मैं शरीर स्वस्थ रहता है, तो मुझे ये करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाले को इससे बहुत बड़ा जो दबाव बन जाता था उस पर। तो ये मूल रूप से जो सत्याग्रह की जो बात की गई थी, सत्याग्रह की जो पक्ष हम कर रहे थे, सत्याग्रह के जो संघर्ष निराकरण की जो बात कर रहे थे, संघर्ष निराकरण के लिए सत्याग्रह को उन्होंने कहा शांतिपूर्ण ढंग से किसी का विरोध करना, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात मनवाना, शांतिपूर्ण तरीके से किसी का कोई उसमें हिंसा या हिंसक प्रदर्शन ना हो। इसलिए उन्होंने गांधी ने हमेशा ही जब भी किसी आंदोलन में हिंसा हुई है, जैसे हम बात करें असहयोग आंदोलन की, तो सत्याग्रह का जो पार्ट था असहयोग आंदोलन, उसमें असहयोग आंदोलन में हिंसा हुई, तो हिंसा होते ही जब चोरा चोरी कांड का उन्हें पता चला और पता चलते ही गांधी ने उस आंदोलन को वहीं निरस्त कर दिया। उनका साफ साफ कहना था कि मैं ऐसा कोई भी हिंसक कार्य नहीं करूंगा, हिंसक आंदोलन नहीं करूंगा जिससे लोगों को नुकसान हो, और हिंसा के जो नींव पर यदि कोई आंदोलन की यदि मुझे सफलता मिलती है तो मैं कतई ऐसे आंदोलन को करने के पीछे अपने आप को नहीं धकेलूँगा। तो ये इस तरह की जो उन्होंने कहा कि मैं हिंसक साधनों का प्रयोग नहीं करूँगा, पूर्ण रूप से अहिंसक साधन होंगे तभी वो आंदोलन करूँगा। तो ये ऐसे जो अहिंसा के पुजारी, अहिंसा का जो पूर्ण रूप से रोम रोम में उनकी अहिंसा बसी थी, सत्य की वो हमेशा बात करते थे, और ये जो सत्य के ऊपर अपना पूरा उन्होंने जीवन अडिग किया। उन्होंने कहा कि मुझे जीना है, मतलब सत्य के रूप में ही जीना है, सत्य ही ईश्वर है। तो ये अपने आप में इस तरह की जो बातें उन्होंने गांधी ने कही, वो सत्याग्रह के लिए भी कही। सत्याग्रह पे भी उन्होंने कहा आप सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, आप किसी झूठ या फरेब या दूसरों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप अपनी मांगें मनवाने के लिए आपका जो मार्ग है वो सत्य का मार्ग है। तो इसलिए उन्होंने कहा सत्याग्रह है, इसलिए सत्य के लिए आग्रह के लिए हमने ये सारे तरीके अपनाए हैं। और सत्याग्रह उन्होंने कहा कि ये एक शक्ति के रूप में, एक शस्त्र के रूप में है, एक हथियार के रूप में है, और हमारे पास हम अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारे पास न तो कोई ऐसी शक्ति है, न हमारे पास सैनिक है, न हमारे पास कोई इस तरह का हथियार है जो हम उनका मुकाबला कर पाएँ। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ही शस्त्र है, वो है अहिंसा और सत्य का, और वह है सत्याग्रह, जिसके द्वारा हम अंग्रेज़ों को अपनी बात मनवाने के लिए अपना दबाव बना सकते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए उन पर किसी तरह से भी उनके ऊपर हम अपनी जो भी कार्य प्रणाली है उसके कार्य प्रणाली को रोकने के लिए गांधी कहते हैं कि हम सत्याग्रह का सहारा लेंगे। सत्याग्रह अपने आप में जो गांधी ने अपने जीवन में पूर्ण रूप से सत्याग्रह को उतारा। जब भी उन्हें आवश्यकता पड़ी, जब भी सरकार के द्वारा कोई गलत नीतियों का, गलत कानूनों का, गलत जो सरकार या उसके द्वारा उनके नुमाइंदों द्वारा जो भी कभी अत्याचार या इस तरह की जो गलत धारणा कभी टैक्स की हो, चाहे कभी भी अलग अलग जो रूपों में हो, उन्होंने हमेशा विरोध करने का एक ही तरीका रखा। उन्होंने कहा सरकार को यदि उनका विरोध करना है तो वो आंदोलन के द्वारा ही किया जा सकता है, सत्याग्रह के द्वारा ही किया जा सकता है, और अपनी बात मनवाने के लिए इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। आज वर्तमान यदि हम गांधी का मूल्यांकन करते हैं तो आज गांधी के जो तरीके हैं गांधी कहते थे कि सामने वाले का आपको हृदय परिवर्तन करना है। जब लोग इसे मजाक स्वरूप लेते हैं कि एक गाल पे, जब गांधी कहते थे कि एक गाल पे यदि कोई आप पे चांटा मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप मारने के लिए आगे कर दें, आप उसे शर्मिंदा करें और उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, और हृदय परिवर्तन के बाद वो आपसे क्षमा मांगेगा। तो ये उन्होंने कहा कि जब आपको अपनी कोई बात मनवानी है तो आप उनके साथ सादगीपूर्वक, प्रेम पूर्वक आप उनके साथ पेश आएँ, ताकि वो अगले शर्मिंदा होकर अगले का हृदय परिवर्तन हो जाए और वो आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरह की जो बात की गई, गांधी कहते थे कि भाई आपको अपनी बात मनवाने के लिए सत्य का सहारा लेना है, चाहे उसके लिए आपको सामने वाले को यदि गुलाब का फूल देना पड़े तो भी कोई कम नहीं है, और यदि सामने वाले को आप किसी तरह से भी आप उसे हृदय उसका परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अनेकों उदाहरण गांधीवादी जो विधियों का आप देखेंगे कि उसके बाद में उन्होंने विनोबा ने, जयप्रकाश ने और अनेकों बड़े बड़े जो चंबल के डाकुओं का हृदय परिवर्तन कर दिया। अनेकों ऐसे आंदोलन
जो पर्यावरण सुरक्षा को लेकर या पर्यावरण टिहरी बांध को लेकर इस तरह के जो आंदोलन हुए, ये अपने आप में गांधीवादी जो चिंतक थे, गांधीवादी प्रयोग थे। आज वर्तमान में भी आप अन्ना हजारे का नाम लेते हैं तो वो गांधीवादी आंदोलन था। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और सरकार को झुकने पर मजबूर किया, इसलिए ये सत्याग्रह एक शक्ति के रूप में गांधी ने पेश किया। धन्यवाद आप सबका।